हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कक्षा 247 और आज हम आपके लिए लेके आए हैं परसेंटेज की शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो वो भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, पर एंड सेंट। ठीक है, पर एंड सेंट। सेंट का मीनिंग होता है 100। आपने सुना होगा सेंचुरी, सेंचुरी सुना होगा ना आपने, तो सेंट का मीनिंग होता है आपका 100। ठीक है, सेंट यानी सेंचुरी यानी कि 100 ईयर्स एक साथ, है ना। तो परसेंटेज में हम क्या देखते हैं, पर 100 यानी कि पर 100 आपके कितने पार्ट्स हुए उसको परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे। हम इसको ना पार्ट्स में करेंगे। परसेंटेज निकालने की जो ट्रिक्स है वो है पार्ट्स में कैसे निकालें हम। फॉर एग्जाम्पल के आप हमने एक नंबर लिया 500। अब 500 के आपने 4% निकालनी है। 4% कौन कौन सी निकालनी है अपने, जो बेसिक होती है। बस ये ध्यान रखिएगा, आपने बेसिक परसेंटेज निकालनी है जो हम आपको बताएंगे। वो किसी भी नंबर की आप बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका 500 हमने दे दिया। अभी 500 किसके इक्वल है? ये 100% के इक्वल है। किसके इक्वल है? ये 100% के इक्वल है। अगर 100% 500 है तो 50% कितना होगा? ऑब्वियसली इसका आधा। ठीक है, 50% कितना हुआ? 500 का आधा कितना हो गया? 250। इजी है ना ये कैलकुलेट करना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट, अब 100% आपका 500 है तो इसका 10% कितना होगा? 10% के लिए क्या करोगे आप? एक जीरो हटा दो तो कितना बचा आपका? 50। तो बस 10% कितना हो गया आपका? 50। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 50% निकाल लिया, हमने 10% निकाल लिया। अच्छा, अगर आपसे पूछा है 25% कितना होता है, तो 50 का आधा। 50 कितना है आपका? 250 हो गया। 50% आपका 250 है तो 25% कितना होगा? इसका हाफ कर दो। इसका हाफ कितना हो गया आपका? इसका हाफ करेंगे तो हो गया आपका 125। तो अगर आपको 25% निकालना है तो आप क्या करोगे? 50% का हाफ कर दोगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कुछ बेसिक परसेंटेज हमें पता लग जाए तो हम कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, वो बेसिक परसेंटेज कौन सी है? वो 4 परसेंटेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक हो गई 50%, एक हो गई 10%, नेक्स्ट आती है 5%। 5% में क्या है? 50% का 10% हो गया ना। तो यानी कि यहाँ से जीरो हटाया तो 5 आया, इसलिए यहाँ से जीरो हटाएंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको 1% निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? 10% अगर 50 है तो 10 से जीरो हटाई तो कितना बचा? 1। 50 से जीरो हटाई तो कितना बचा? 5। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 4 परसेंटेज निकालनी है आपने। कौन कौन सी निकालनी है? सबसे पहले 50% निकाल लो, फिर 10% निकाल लो, फिर 5% निकाल लो, फिर 1% निकाल लो। इन चारों परसेंटेज से, हाँ जी, इन चारों परसेंटेज से आप सारी की सारी परसेंटेज किसी भी नंबर की निकाल सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे कि कैसे, मान लीजिए आपको निकालना है 55% निकालना है आपको 500 का। कितना निकालना है? 55%। 55% के लिए क्या आप क्या करेंगे? इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया हमने, 50 और 5। क्या किया? 50 और 5। 50% क्या है आपका? 50% क्या है आपका? 250। और 5% क्या है आपका? 25। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया था। 250 प्लस 25 कितना हो गया? 275। ठीक है, वेरी इजी। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। 95%, अगर 95% निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? 95 को भी आप इन्हीं में ही ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? आपको 100% पता है कितना होता है? 500। और 5% आपको पता है 25। और 100 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 95। तो 95 को हमने ब्रेक किया 100 माइनस 5। 100% कितना हुआ आपका? 500। और 5% कितना हुआ? 25। माइनस किया तो 475। इजी, नहीं समझ आया? एक और क्वेश्चन लेके समझते हैं। मान लीजिए आपको 60% चाहिए। ठीक है, अब 60% को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? 50 प्लस 10। ठीक है, 50% कितना हुआ 500 का? 250। और 10% कितना हुआ 500 का? 50। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आया? 300। तो 60% कितना हो गया? 300। ठीक है, अब ये तो 60% आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब आपसे पूछा जाए कुछ थोड़ा सा टफ। अब 66 पूछ लिया। अब 66 के लिए क्या करोगे? आप मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे नंबर 500 की जगह कुछ और हो
टफ नंबर हो, जिसकी मल्टीप्लिकेशन टफ हो, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उस केसेस में ये निकालना बहुत आपको इजी रहेगा। मैं कोई टफ एग्जांपल लेके भी आपको समझा दूंगा। फिलहाल देखते हैं 66% का। अब 66 को ब्रेक करना है, अब कैसे कर सकते हैं? 50 प्लस 10, 60 प्लस 5, 65 प्लस 1, 66। अब हमने इसको ब्रेक कर लिया। 50% ऑफ 500 कितना हुआ? 250। 10% ऑफ 500, 50। 5% ऑफ 5% ऑफ 500, 25। तो 1% ऑफ 500, 5। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 330। वेरी इजी। एनी प्रॉब्लम? नो। अब देखिए 17% निकालना है तो क्या करोगे? 17 को ब्रेक करो, कैसे करोगे? 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब 10% ऑफ 500 कितना होता है आपका? यहां से देख लीजिए 50। 5% कितना हुआ? 25। और 1% दो बार, यानी कि ये 5 जो है आपने दो बार लिखना है। बस अब इन सबको ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आ गया, है ना? बड़ा इजी। तो हमने क्या करना है कि कोई भी आपको नंबर दे दिया गया, सपोज कीजिए आपको नंबर दिया गया 360, इसका निकालना है तो 100% हो गया। 360 50% कितना हो गया? इसका हाफ हो गया, ठीक है। 5% कितना हुआ? एक जीरो यहाँ से हटी, एक जीरो यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। 10% कितना हुआ? 36 हुआ। 1% कितना हुआ? यहाँ पे जीरो हटाइए तो पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, 3.6 हो गया। तो आपने ये सारी परसेंटेज निकाल ली। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि 12% कितना होता है, तो आप क्या करेंगे? 10 लिख लेंगे और फिर दो बार 1 कर देंगे, यानी कि 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 1% प्लस 1% कितना हुआ? 36 प्लस 3.6 प्लस 3.6। वेरी इजी, बस ऐड ही तो करना है आपने। एडिशन डेसिमल्स में ज़्यादा टफ नहीं होती है इतना। अगर आप परसेंटेज सीख रहे हैं तो एडिशन तो आपको ऑब्वियसली आती ही होगी। नेक्स्ट आते हैं। देखिए हमने एक और एग्जांपल लिया 440। 440 जो है वो आपका 100% है, ठीक है। तो इसका 50% कितना हुआ? 220। 10% कितना हुआ? यहाँ से जीरो हटा दीजिए तो 10% आ जाएगा, 44। 5% कितना हुआ? यहाँ से जीरो हटा दो तो 5% आ जाएगा। 1% कितना हुआ? यहाँ पे जीरो नहीं थी, पॉइंट लगा दीजिए बीच में, तो आपका 1% आ गया। अब कोई भी परसेंटेज आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको 23% कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे? 23% में अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे? एक 10 ले लो, फिर 1 ले लो, दो बार 10 लीजिए और 3 बार 1 ले लीजिए। दो तरीके से आप इसको कर सकते हो। एक तरीका तो ये वाला है, 10 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? आप क्या कर सकते हो कि दो बार 10 ले लो, दो बार 10% ले लो, प्लस एक बार 5% ले, 25 हो गया, और -1 दो बार 1 माइनस कर दीजिए। कैसे भी कर लीजिए, अब आपका आंसर जो है सेम ही आएगा, ठीक है। तो दो बार 10% लिया आपने, 44 प्लस 44 ले लिया। 1% प्लस 1% प्लस 1%, यानी कि 4.4 प्लस 4.4 प्लस 4.4, सबको ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब सब पूछेंगे कि ये तो जो सर ने बताए हैं 66, 55, 23, इन्हीं को करना इजी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको 12% निकालना है तो आप कैसे ब्रेक करेंगे? 10 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। आपको 16 निकालना है, आप कैसे ब्रेक करेंगे? 10 प्लस 5 प्लस 1। आपको 74 निकालना है, आप कैसे ब्रेक करेंगे? 50 प्लस 25, 75 माइनस 1, 74 हो गया। 89 निकालना है, कैसे ब्रेक करेंगे? 100 में से 11 माइनस करने में, तो 10 माइनस कर दो 90 हो जाएगा, फिर 1 माइनस कर दो तो 89 हो जाएगा। 42 निकालना है, क्या करोगे आप? 50 प्लस 1 प्लस 1, 52 हो गया। 52 में से 10 गए, कितना हो गया? तो बेसिकली आपको पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करना है कि आप इजीली उस परसेंटेज को निकाल सकते हैं। आप 37 निकालना है तो आप क्या करोगे? 25 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो वेरी इजी हो गया आपके लिए ये, है ना। 35 प्लस 2, 37 हो गया। अब पूछा जाता है कि मान लीजिए कि आपसे आपको 60.5% निकालना है, अब कैसे निकालेंगे? इसके लिए भी तरीका है। इसके लिए क्या तरीका है? आपको अगर मान लो नंबर दिया है, सपोज कीजिए 100, ठीक है, सॉरी 200 मान लेते हैं हम, ठीक है। तो इसका आपको 50% इजी निकल जाएगा, 100, ठीक है। इसका 5% कितना होता है? 10, और इसका 0.5% कितना होगा? 1। तो सिंपली है ना, 0.5 आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे जो अगर आप 5% निकाल लेंगे, तो अगर डेसिमल लगाने के लिए एक पॉइंट इधर लेके आते हैं आप डेसिमल को, तो यहाँ से भी तो एक पॉइंट इधर ला सकते हैं। तो 5% 0.5 भी निकाल सकते हैं आप, 0.6 भी निकाल सकते हैं। 0.6 कैसे निकालेंगे?
0.5 प्लस 0.1, आप 1% इजीली निकाल सकते हैं, आप 5% इजीली निकाल सकते हैं। डेसिमल को शिफ्ट कीजिए लेफ्ट साइड में एक बार, और आपका आराम से निकल जाएगा। तो आप पॉइंट में भी इसको परसेंटेज को इजीली निकाल सकते हैं। ऑल यू नीड इज अ प्रैक्टिस। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, कुछ बच्चे ये जरूर कहेंगे कि सर परसेंटेज के लिए फ्रैक्शंस भी यूज किए जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल किए जा सकते हैं। परसेंटेज के लिए फ्रैक्शन बहुत यूज करते हैं बच्चे। जैसे 25% निकालने के लिए 1/4 होता है। तो इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं फ्रैक्शन की, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, वो भी आप याद कर सकते हैं। जैसे 1 इक्वल्स टू 100%, 1/2 इक्वल्स टू 50%, 1/3 इक्वल्स टू 33.33%, 1/4 इक्वल्स टू 25% है। और आपको मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप 1/20 तक इनको निकाल के रख लीजिए। अगर आप इनको 1/20 तक निकाल के रख लेंगे और उसको याद कर लेंगे तो भी आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होंगी। यहाँ तक निकालनी ज़्यादा टफ नहीं है, ये आप बड़ी इजीली ही निकाल सकते हैं। और इनमें ट्रिक्स होती हैं, ये भी आप अगर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है जो आप इसको याद कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी, फ्रैक्शंस जो हैं आपके, वो भी परसेंटेज के इक्विवेलेंट होते हैं, उनको भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आने वाली वीडियोस आप हमारी देखते रहिए और ट्रिक्स जरूर आएंगी, बहुत जल्दी आएंगी। थैंक यू सो मच।